ये बवाल होने से 2 दिन पहले से बातचीत की प्रक्रिया शुरू हुई प्रशासन और तौकीर रजा एंड कंपनी के बीच में। ठीक, एक बार तौकीर रजा कलेक्टर से मिलके आए, बोले हुजूर चिंता न करिए, सब शांति से रहेगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा। 2 बार उनके प्रतिनिधि मिले, दो कप्तान से मिले, कलेक्टर से मिले, फिर दोनों से साथ में मिले और ये बोल के गए कि आप निश्चिंत रहिए, 2 4 5 लोग जाएंगे, ज्ञापन दे आएंगे। और उस दिन सुबह सबने यू टर्न ले लिया, बोले निकलो घरों से, पहुंचो मैदान में, होगा आर पार। अब वहां ऐसा इलाज हो गया कि 120 मिनट में वैक्सीन लग गई। अब वहां कोई हल्ला नहीं मचा रहा ना, कोई बाहें फोल्ड नहीं कर रहा, बटन नहीं खोल रहा कमीज, बिल्कुल शांति है। इतनी शांति है कि बिल्कुल ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। और मौलाना को भी समझ में आ गया, उनके दिमाग में ये भ्रम था कि सरकार मुलायम सिंह की हो, सरकार किसी की हो, मायावती को हमको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। मायावती ने एक बार हाथ डाला था, गिरफ्तारी की थी उनकी सरकार ने, तो 3 दिन में मौलाना मुंह छेटते हुए बाहर, बोले ले कर लो बात। अब की मामला कैड़ा पड़ गया उल्टा। मुफ्ती साहब, मौलाना अंदर, 100-200 चेले लट खाए अंदर, जो दुकान मकान बनाई थी बरेली में वो बुलडोजर चलने जा रहा उन पर। मुफ्ती साहब, शुक्रिया सर कि आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद है। देखिए, आई लव मोहम्मद का विवाद था नहीं, बनाया गया है। आई लव मोहम्मद का पोस्टर जहां लगा था, अगर पोस्टर लगने के बाद उसको विवादित कह करके उस पर FIR कर दिया गया, लोग सड़कों पर आ गए कि भाई आई लव मोहम्मद पर के पोस्टर पर क्यों। अब बरेली का जो मामला था, मौलाना तौकीर रजा का जो मामला था, वो ज्ञापन देना चाहते थे और ज्ञापन लिया नहीं, उस पर झगड़ा हो गया। देखिए, इसमें एक बात मैं तथ्य गड़बड़ है थोड़ा, तथ्य एक मिनट मुफ्ती साहब, थोड़ा तथ्य गड़बड़ है। मैं तथ्यात्मक बात कर दूं फिर तो आपको पूरी वही मौलाना पूरी जिम्मेदारी से करो। मौलाना तौकीर रजा को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली ने कहा, मौलाना साहब मेरी बात गंभीरता सुनिएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बरेली ने कहा कल सुबह आप अपनी वो पतली सी गली है दरगाह के पास, वहीं 2 मंजिला मकान है, उसमें रहते हैं तौकीर रजा। कहा हम आपके मकान के नीचे आ जाएंगे, वहीं आप जीने से उतरिएगा और वहीं ज्ञापन दे दीजिएगा, फोटो खिंचा लीजिएगा, फेसबुक पे डाल दीजिएगा, बस शांति। बोले ठीक है हुजूर। ये हुआ था मुफ्ती साहब जी। नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए, मामला को पुलिस ने और यूपी सरकार ने, देखिए संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा मुख्यमंत्री बनेगा, ठोक देंगे, जहन्नम भेज देंगे, तुम्हारी नस्लें याद आएंगी। इस तरह का संविधान के निर्माताओं ने भी नहीं सोचा था कि योगी एक बोलेंगे। नस्लें याद कराने की बात कर रहे हैं योगी। यही योगी पार्लियामेंट में सोमनाथ चटर्जी के हाथ जोड़ रहे थे कि मेरी जिंदगी को बख्श दो, और पुलिस जो है यूपी के पीछे पड़ी थी। तो मैं कहता हूं कि आई लव मोहम्मद पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो झगड़ा क्यों हो रहा है? अधिकार सबका है। कोई जय श्री राम कहता, कोई राम से प्यार है, किसी को किशन से प्यार है। मुझे अपने नबी से प्यार है, मैं अपने नबी से मोहब्बत करता हूँ। फिदा का भी उम्मी, जान माल कुर्बान है, मैं उन पर ईमान लाया हूँ। तो पुलिस प्रशासन जो है माहौल को बिगाड़ रही है, समझा बुझा करके काम लेने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। अब आइए आई लव मोहम्मद पे। देखिए, मौलाना तौकीर रजा जो पोस्टर लगा रहे हैं, वो पोस्टर जो बाजारों में चल रहा है, वो पोस्टर अदब के खिलाफ है। उसमें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा है। उनका नाम अदब से लीजिए, उनका नाम एहतराम से लीजिए। तो आई लव मोहम्मद से मोहब्बत जो सड़कों पर आकर के हो रही है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ऐसे लोग घुस गए हैं जो माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। पुलिस भी तड़का लगा रही है, योगी सरकार भी योगी सरकार कहने की लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने, एक मिनट एक बात कह, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दूंगा। मैं कहता हूँ योगी सरकार पक्षपात कर रही है। ये कर्मी सेना के लोग आगरा में एक MP को मार डालेंगे, काट डालेंगे, उसके पैर तोड़ डालेंगे।
जब योगी जी कहाँ थे भाई, आपका कानून कहाँ था? सीधी बात यह है कि वो मुसलमानों से ऐलान जंग कर रहे हैं और मियाँ को सबक सिखाना चाह रहे हैं। और मुसलमानों को भी सोचने की जरूरत है कि मुसलमान सड़कों पे आके हंगामा ना करें। ठीक, अगर ठीक करेंगे मुफ्ती साहब। तो ये ना जी। सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना कानून को मानेंगे, आपके घर पे बिल्डोजर चलाएंगे। इसलिए अमनो अमान की जिम्मेदारी हमारी है कि हम अपने जब नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी ने फरमाया है कि सारे इंसानों का एहतराम करो। देश की संपत्ति को तोड़ना, देश की संपत्ति को नष्ट करना ये किसी तरह से कबूल नहीं। लिहाजा बातचीत के जरिए ये माहौल को बनाने की जरूरत है। हिंदू मुसलमान दोनों आए और ये माहौल को, तनातनी के माहौल को खत्म करके यूपी में फिर से एक अमन की डगर पर चले। जी, मुफ्ती साहब ने अच्छी अच्छी बातें कही, लेकिन 2-3 बातें मैं कह दूं फिर बहस को आगे ले जाऊं। मोहब्बत की बात में वो विशुद्ध इस्लाम का विषय है जो मौलाना साहब ने कहा कि मोहम्मद का नाम खाली क्यों लिखा गया, वो इस्लाम का विषय है। लेकिन मैंने कहा था कि मोहब्बत के मसले में पत्थर का क्या काम है, क्यों चला पत्थर? वीडियो है, होचक होचक के पत्थर मार रहे हैं, वहां घुमा घुमा कूद कूद के। ये अमनो ईमान है, ये मोहब्बत है। पहली बार, मेरे ख्याल से कई वर्षों में पहली बार इमरान मसूद ने अच्छी बात कही, वरना वो भी तो बोटी बोटी वाले हैं, मौलाना साहब जानते ही हैं। उन्हें डांटा कि क्या कौन लोग हैं जो मोहम्मद साहब को सड़क पर लेकर घूम रहे हैं, मैं आई लव मोहम्मद, उन्हें लड़ाई कराना चाहते हैं, माहौल खराब कर रहे हैं ये लोग। मसला ये है, कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि मुसलमान को खत्म करने की कोई कोशिश हो रही, नहीं, लेकिन पत्थर नहीं चलेगा, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। अराजकता मंजूर नहीं होगी, इसमें कोई बुरी बात है क्या? नहीं ना। अब मौलाना साहब को इस बात की प्रशंसा करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से कि बरेली का इतिहास हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। बरेली में कभी कभी मतलब कभी झगड़ा बढ़ा, पत्थर चला हो, नारा लगा हो अल्लाहू अकबर, और उसके बाद अगर 2-4-5 दिन बरेली न सुलगा हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इस बार अल्लाह के फजल से मौलाना साहब एक घड़ी देख के 120 मिनट में सब राइट टाइम हो गए। क्या वैक्सीन का कोर्स 120 मिनट में पूरा हो गया, फिर कहीं कोई समस्या अब नहीं है बरेली में। गंगा जमुना अमन चैन भाईचारा सब बिल्कुल आनंद में है। अब वहां कोई डंडा लेके नहीं यार निकल रहा ना पत्थर लेके, तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिए कि 120 मिनट में स्थिति इतनी कूल हो गई कि ठंडा ठंडा कूल कूल हो गया। वरना मायावती रही हो, मुलायम सिंह रहे हो, अखिलेश यादव रहे हो, नारायण दत्त तिवारी रहे हो, कोई रहा हो, बरेली जब जला तो बहुत समय तक जला। आप मुझसे बेहतर जानते हैं वहां की परिस्थितियां। रावत साहब, मौलाना साहब कह रहे हैं कि मुसलमानों को, मियाओं को टारगेट कर रही है सरकार। अमिताभ जी, सरकार को बदनाम करने की साजिश है। एक चुने हुए मुख्यमंत्री, चुने हुए सरकार को बदनाम करने की यह साजिश है। आपको यह अधिकार किसने दिया कि आप जिहाद के नाम पर आप आई लव मोहम्मद बोलो? ये शब्द हिंदुस्तान का नहीं है, आई लव मोहम्मद। ये शब्द सऊदी अरब का भी नहीं है, ये पाकिस्तान का भी नहीं है, ये इजिप्ट का भी नहीं है, लीबिया का भी नहीं है। ये शब्द है यूरोप का। फ्रांस के अंदर ये नारे लगे थे, आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद। क्यों? वहां पता है, वहां पर उस देश को अनस्टेबल करना चाहते थे और यही नारे लगे फिर लंदन के अंदर। और वही उनको लगा कि हम इन कंट्रियों को अनस्टेबल कर सकते हैं, वही ट्रायल करने की कोशिश की इन्होंने फिर कानपुर के अंदर। और कानपुर के अंदर ये कोशिश करी कि हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसलमान हैं, आप यहां से ट्रायल करके देखो कि पूरे इंडिया के अंदर अगर ये माहौल बनता है तो फिर हम सफल हो जाएंगे और गजवाए हिंद जो हमारा सपना है हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच है कि ये भूल गए कि उत्तर प्रदेश में योगी का शासन है।
और रही संवैधानिक भाषा की बात, साम दाम दंड भेद राजनीति के अंदर होता है। क्या अगर आप अनस्टेबल या किसी दूसरे समुदाय के लोगों को भड़काने की कोशिश करोगे, प्यार से आप करिए, कोई दिक्कत नहीं, आई लव मोहम्मद बोलिए, चाहे उर्दू में बोलिए, संस्कृत में बोलो, हिंदी में बोलो, लेकिन जहां आप बोलोगे सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, ये बड़ा खतरनाक है। इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। जिन गलियों से ये नारा लगा और उसके बाद इसको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप किसी हिंदू के पंडाल को जाकर के उसके पोस्टर फाड़ दो। ये उपद्रव करना इनको कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, और ये उपद्रव करने की साजिश रची गई, ये साजिश थी। इस साजिश को रोकना जरूरी था, क्योंकि दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है मौलाना साहब, नमुद्दीन साहब। ये दूध जला हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर हम देख चुके हैं कि वहां किस प्रकार से नंगा नाच और जिहाद हुई है। ये वेस्ट बंगाल के अंदर हम देख रहे हैं, अभी भी हम ये चीजें केरल के अंदर भी देख रहे हैं, और ये चीजें बॉर्डर स्टेटों के अंदर भी देखी जा रही हैं। तो फिर किसी भी मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि उपद्रव ना होने दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, वो सरकार का काम है। अब वो कैसे करती है, वो जवान से करती है या पुलिस से करती है, बुलडोजर से करती है, उसका दायित्व बनता है। लेकिन आप ये सोचें कि किसी भी नेता को ये कहने का अधिकार है कि 15 मिनट के लिए आप फोर्स हटा दो, हम इन हिंदुओं का कत्लेआम कर देंगे, ये कहने का अधिकार तो किसी को नहीं। ये कहने का भी किसी को अधिकार नहीं है कि मंदिर तो बन जाने दो, जिस दिन हमारी सरकार आ जाएगी ना, उस दिन ये मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना देंगे। ये भी किसी को कहने का अधिकार नहीं, जो आप कह रहे थे ना कि किस प्रकार से लोगों ने कहा है। इसलिए क्रिया की प्रतिक्रिया है, शांति बनाए रखने का आपका दायित्व बनता है। आप जैसे उलेमाओं का, आप जैसे लोगों का दायित्व बनता है कि ऐसे जिहादी तौकीर रजा जैसे लोगों पर नकेल कसना, अन्यथा दूसरी जगह भी हैं। ऐसा नहीं है कि खाली अब वो जम्मू कश्मीर वाला माहौल नहीं रहा। सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में सबको पूरी दुनिया में पता चल जाता है क्या हो रहा है। इसलिए इस प्रकार की जिहादें यहाँ शुरू ना करें, इस देश को अनस्टेबल करने की कोशिश ना करें। ठीक। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।